हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न आवर civics NCERT textbook class 8th, that is social and political life, part 3rd, chapter 6. The name of the chapter is understanding our criminal justice system. मतलब हमारे आपराधिक न्याय प्रणाली की समझ। When we see someone violating the law, we immediately think of informing the police. बच्चों, हम अपने आसपास जब हम किसी को लॉ वायलेट करते हुए देखते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हुए देखते हैं, तो सबसे पहले हम पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहते हैं या पुलिस को इन्फॉर्म करते भी हैं। We might have seen either in real life or in the movies police officers filing reports and arresting persons. हम अक्सर देखते हैं अपने रियल लाइफ में या कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि जब कोई क्राइम होता है तो पुलिस क्रिमिनल पर्सन को अरेस्ट करते हैं। Because of the role played by the police in arresting persons, we often get confused and think that it is the police who decide whether a person is guilty or not. इन चीज़ों को देखकर हम कंफ्यूज होते हैं कि क्या वास्तव में ये पुलिस ही होता है जो कि ये डिसाइड करता है कि कोई पर्सन गिल्टी है अथवा नहीं। दिस हाउएवर इज़ फार फ्रॉम ट्रू। परंतु ये सच नहीं है, सच से कोसों दूर है कि पुलिस किसी भी पर्सन को गिल्टी डिक्लेयर नहीं कर सकती है। आफ्टर अ पर्सन इज अरेस्टेड, इट इज़ अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट डिसाइड्स वेदर द एक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और नॉट। जब किसी पर्सन को पुलिस अरेस्ट करती है तो ये कोर्ट हमारा है जो डिसाइड करता है, हमारी अदालतें हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है या एक्यूज बनाया गया है वह गिल्टी है अथवा नहीं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी इंडिविजुअल चार्ज्ड ऑफ ए क्राइम हैज़ टू बी गिवन अ फेयर ट्रायल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसके खिलाफ किसी भी क्राइम का चार्ज लगाया गया है उसके साथ भी एक निष्पक्ष सुनवाई, फेयर ट्रायल कोर्ट में होगी और तब यह डिसाइड किया जाएगा कि वह व्यक्ति, वह एक्यूज्ड वास्तव में एक्चुअली क्रिमिनल है अथवा नहीं है। तो बच्चों, इस पाठ में हम ये पढ़ेंगे कि फेयर ट्रायल क्या होता है या उसकी क्या मीनिंग होती है, और किसी भी केस में जो FIR किया जाता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है उसका क्या मतलब होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं, जज का क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। पाठ शुरू करने से पहले बच्चों एक स्टोरी दी गई है, फिक्शन स्टोरी, एक काल्पनिक स्टोरी है, और इस स्टोरी का जो केस बनता है ये किस तरह से शुरू होता है और किस तरह से इस केस का एंड होता है, इस बीच कैसे फेयर ट्रायल होता है और केस के फेवर में। और इसमें हम देखेंगे कि FIR नोट करने वाले पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर और फिर कोर्ट में जज के सामने क्रिमिनल और जो बचाव पक्ष के डिफेंस लायर हैं और क्रिमिनल पक्ष के जो लायर हैं, दोनों के बारे में हम देखेंगे, जज का रोल भी देखेंगे। तो पहले हम बच्चों इस कहानी को पढ़ते हैं और हमें ये समझ में आएगा कि कोई
केस, एक एग्जाम्पल के तौर पर ये कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी केस की कैसे रिपोर्ट होती है, फिर कैसे उसकी कोर्ट में सुनवाई होती है या फिर ट्रायल होता है। तो कहानी शुरू होती है 1876 डेट है। डेट जो मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि हम देखेंगे कि लगभग इस कहानी के अंदर जो केस शुरू होता है उसमें 1 साल का वक्त लग गया पूरी फेयर ट्रायल के लिए। तो इसलिए हम डेट को भी देखते चलेंगे कि कैसे कैसे डेट पड़ता है स्टार्टिंग में और एंड तक। घटना है मुंबई में एक अपार्टमेंट की, जहाँ पर मिसेस शिंदे और मिस्टर शिंदे अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनका एक लड़का है। वहाँ उनकी एक पेड़ आती है शांति, जो उनके घर का काम करती है, घरेलू नौकर है। इन्हीं के साथ कहानी की शुरुआत होती है। At their apartment in Mumbai, Mrs. Shinde is getting dressed. She has been frantically searching her gold chain for over an hour. मिसेस शिंदे का फ्लैट है, उसमें वो अपने कमरे में किसी वेडिंग पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही हैं और बड़े ही परेशानी से वो अपनी गोल्ड चेन अपने ड्रेसिंग टेबल के ड्रार में खोज रही हैं। उन्हें मिल नहीं रही है और वे संदेह करती हैं कि शायद उनके घर में जो डोमेस्टिक सर्वेंट आती है, शांति नाम है, शांति हेम्ब्रम, उस डोमेस्टिक सर्वेंट का, उसने शायद उनके गोल्डन चेन को चुरा लिया है। कहते हैं कि आई एम श्योर इट वाज इन द ड्रार, वेयर कुड इट बी, कहाँ हो सकती है, हमारी चेन ड्रार में ही थी। और इस बीच उनके हस्बैंड, जो कि दोनों वेडिंग पार्टी में जाने वाले थे, उनके हस्बैंड मिस्टर शिंदे कहते हैं, हरी अप, वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर द वेडिंग। अब वो अपने हस्बैंड से जाकर कहती हैं कि आई कैनॉट फाइंड माई गोल्ड चेन, इट इज़ नॉट इन द ड्रार, आई सस्पेक्ट दैट शांति माइट हैव स्टोलन इट, शी ऑलवेज स्पेंड्स अ लॉन्ग टाइम डस्टिंग माई रूम। चूँकि शांति उनके रूम में साफ़ सफाई का काम करती है, तो कह रही है कि वो बहुत समय हमारे रूम में लगाती है और इस तरह से उसने ही हमारे ड्रार से हमारी गोल्डन चेन चुरा लिया होगा। शांति हेम्ब्रम हैज़ बीन वर्किंग इन द हाउस फॉर द पास्ट 3 years। शांति हेम्ब्रम जो है वो उस घर में लगभग पिछले 3 सालों से काम कर रही थी। और इस बीच शांति मिसेस शिंदे के रूम में प्रवेश करती है और एंटर करती है। शांति से मिसेस शिंदे पूछती हैं, हैव यू बिगन टू स्टील नाउ, अब तुम चोरी करना भी शुरू कर दी हो, एंड दैट टू माई गोल्ड चेन, और वो भी तुम मेरी गोल्ड चेन चुरा ली। Bring your trunk, I want to search it. We have called the police, so if you have the chain, return it now. शांति कहती है, मैम आई हैवंट स्टोलन इट, मैंने तो इसे नहीं चुराया है। मिस्टर सिंधे searches Shanti's trunk and finds an envelope with ₹10,000 in it. He screams at Shanti, saying that this is the money she has got from selling the chain. बच्चों, वो मिसेस शिंदे के हस्बैंड जब शांति अपना ट्रंक ला के भी देती है और उसे ढूंढते हैं, खोलते हैं, तो उसमें ₹10,000 एक एनवेलप में बंद उन्हें मिलता है। और वो स्क्रीम करते हैं, चिल्लाते हैं शांति के ऊपर कि ये वही मनी है जो तुमने गोल्डन चेन को चुरा के और फिर उसे बेच दिया होगा और उससे ये पैसे तुम्हें मिले होंगे। लेकिन शांति गड़गड़ाती है, वो कहती है, साहब, माई ब्रदर एंड आई हैव बीन सेविंग दिस मनी ओवर द लास्ट 1 year.
हम तो साल भर से ये इसको बचा रहे थे, हम और हमारे भाई मिलकर। वी वॉन्ट टू बाई ए बुल व्हेन वी गो टू आवर विलेज। जब हम अपने गांव जाएंगे तो वहाँ बैल खरीदेंगे खेती करने के लिए, इसलिए हम पैसे इकट्ठे कर रहे थे। मैम आई एम इनोसेंट, वो गिड़गिड़ाती है कि मैम मैं तो इनोसेंट हूँ, मैंने कोई पैसा नहीं, मैंने आपका कोई चेन नहीं चुराया है। मिस्टर शिंदे हैज़ कम टू पुलिस स्टेशन, और वो जाकर के पुलिस स्टेशन जाकर के वहाँ पर एसआई से कहते हैं आई हैव कम टू फाइल एन FIR। एसआई मतलब बच्चों सब इंस्पेक्टर को एसआई कहते हैं। वो FIR लिखने का काम करते हैं पुलिस स्टेशन पर। एसआई थे मिस्टर राव, आपने जान लिया होगा। तो देयर हैज़ बीन ए थेफ्ट इन माई हाउस। मिस्टर शिंदे कहते हैं कि हमारे घर में चोरी हो गई है। माई मेड शांति हैज स्टोलन माई वाइफ्स नेकलेस। और फिर मिस्टर एसआई जो इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर, वो कहते हैं यस, मतलब वो केस लिखने के लिए, FIR लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये केस चोरी का जो था, इसका फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सब इंस्पेक्टर मिस्टर राव नोट लिखते हैं, फाइल करते हैं। आप जान गए बच्चों कि पहले किसी के घर में कोई दुर्घटना हुई तो वो पहला काम क्या करता है, वो जाकर के थाने पर यानी पुलिस स्टेशन पर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखवाता है। और ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखने का काम कौन करता है? थाने पर जो ऑफिसर होते हैं, सब इंस्पेक्टर, वो केस को। आगे बच्चों हम मिस्टर शिंदे रिटर्न्स विथ सब इंस्पेक्टर राव। मिस्टर शिंदे फिर वापस आते हैं और मिस्टर राव के साथ, और फिर कहते हैं आई विल नाउ राइट द, वो सब इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि आई विल नाउ राइट द स्टेटमेंट्स दैट मिस्टर एंड मिसेस शिंदे मेक अबाउट दिस थेफ्ट। लेट मी सील द envelope that has the money and take it with me as evidence. I am arresting Shanti and taking her to the police station. तो मिस्टर राव जो है, जो SI हैं, वो जो 10,000 रुपीज़ शांति के ट्रंक में मिले थे उस बंद लिफाफे में, उसको वो सील करके रख देते हैं और उन्होंने शांति को अरेस्ट किया, पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। शांति यद्यपि कहती है कि प्लीज़ डोंट लेट हिम टेक मी, मुझे थाने मत ले चलिए। आई हैव नॉट स्टोलन द चेन, दिस इज़ माई हार्ड अर्न मनी, मेरा मनी भी मत ले जाइए क्योंकि ये मेरी हार्ड अर्न मनी है। अगेन बच्चों फिर हम 1907 का केस पढ़ते हैं। 17 से हमने शुरू किया था, 17 जुलाई से, फिर 19 जुलाई को फिर क्या होता है देखते हैं। सुशील शांति's brother arrives and plead with SI राव to release शांति। शांति को तो मिस्टर राव या सब इंस्पेक्टर ने अरेस्ट करके वो जेल में ले गए उन्हें, लेकिन उसका शांति का भाई सुशील है, वो आके SI से रिक्वेस्ट करता है कि आप शांति को रिलीज कर दीजिए, और शांति ने कोई चोरी नहीं की है। शी हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर द थेफ्ट ऑफ ए गोल्ड चेन, यू कैन गो टू कोर्ट एंड गेट ए बेल ऑर्डर। SI जो है वो सुशील को फटकार देता है और कहता है कि जाके कोर्ट से बेल ऑर्डर लो, तब शांति छूटेगी। उसे हमने थेफ्ट के लिए, गोल्ड चेन थेफ्ट करने के लिए अरेस्ट किया है, इसलिए हम उसे नहीं छोड़ेंगे। तो बट वेयर विल आई गेट द मनी टू हायर ए लॉयर। बच्चों कोर्ट जाना शांति के भाई सुशील के लिए और कोर्ट में जा कर के उसके लिए बेल लेना, ये काम बिना लायर की सहायता से नहीं होगा। तो कोर्ट में लायर लेकर के उसे जाना पड़ेगा अपने रिक्वेस्ट के लिए, अपने अपील के लिए। लेकिन सुशील कहता है कि हमारे पास कोई मनी नहीं है, हम लायर कैसे हायर करेंगे, एंड हु विल स्टैंड एज श्योरिटी फॉर हर, और कोई
श्योरिटी या गारंटी देने के लिए कोई गारंटर या श्योरिटी देने वाला व्यक्ति होना चाहिए जो कि शांति के फेवर में कोर्ट के सामने खड़े होकर के और ये गारंटी लेगा कि नहीं, मैं शांति के जानता हूँ और इसे छोड़ दिया जाए और इसके बदले में मैं जो पैसे कोर्ट कहेगा उसे जमा करूँगा, तो उसके बदले में शांति को छोड़ दिया जाएगा। अगर केस ट्रायल के बाद शांति अभियुक्त पाई जाएगी तो फिर उसे उस तरह की सज़ा होगी और वो 20,000 रुपीज़ भी लैप्स हो जाएगा। 20,000 रुपीज़ का हम पढ़ेंगे बच्चों की कहानी में कि श्योरिटी देनी थी। तो ये अभी सुशील को इस बात का पता था कि हम श्योरिटी देने वाला पर्सन कहाँ से ले आएंगे, हमारे पास तो कोई पैसे नहीं, हम वकील भी नहीं रख सकते हैं। आगे बच्चों हम कहानी फिर पढ़ते हैं। एसआई राव फोर्सिबली कीप सुशील एट द पुलिस स्टेशन। सुशील की बात मानना तो दूर की बात है, एसआई राव ने सुशील को 2 दिनों तक जेल में रखा और उसे अब्यूज भी किया और बाकी कांस्टेबल और एसआई राव ने उसे पीटा भी। दे ट्राई एंड मेक हिम confess that he and his sister Shanti that have stolen, try and make him confess। ये पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल और एसआई राव ने सुशील को बेबस किया कि वे ये कन्फेस कर लें, एक्सेप्ट कर लें कि शांति और सुशील और कुछ और डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, उन लोगों ने अपना एक गैंग बनाया हुआ है जो कि जहाँ वे काम करते हैं उन घरों से ज्वेलरी चोरी करते हैं। इस तरह से वे कन्फेस कर लेंगे तो इस तरह से एसआई की जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन देयर हैव बीन अदर कंप्लेंट्स ऑफ थेफ्ट ऑफ ज्वेलरी फ्रॉम सिंदेश नेबरहुड। As Sushil keeps repeating that he is innocent factory worker, the police let him go after 2 days। तो इस तरह से चूँकि सुशील ने बहुत रिक्वेस्ट बार बार रिपीट कर रहा था, इसलिए उसे 2 दिन के बाद फिर छोड़ दिया गया। फिर बच्चों हम 23 अगस्त की बात पढ़ते हैं। Although the court granted bail to Shanti after a month, 1 महीने के बाद कोर्ट ने शांति को बेल तो ग्रांट कर दिया कि शांति जेल से छूटे और जा कर के अपने केस को के बारे में खुद समझे, अपना वकील करे और अपने आप को निर्दोष बताने के लिए वो विटनेस इकट्ठा करे और तब वो कोर्ट में जाएगी। तो इस तरह से किसी भी क्रिमिनल को कोर्ट बेल पर छोड़ता है, जिससे कि क्रिमिनल कोर्ट के बाहर जाने के बाद वह अपने बचाव के लिए जो भी हो सकता है वो तैयारियां करता है। शांति को भी छोड़ दिया गया कोर्ट से। लेकिन हम देखेंगे इस कहानी में कि शांति के पास चूँकि कोई श्योरिटी देने वाला व्यक्ति नहीं था, हेल्प करने वाला कोई नहीं था उसे, क्योंकि कोर्ट ने जब बेल दिया तो उस बेल के साथ ही साथ कोर्ट में श्योरिटी देने वाला 20,000 रुपीज़ की श्योरिटी देनी थी। वो शांति को कोई 20,000 की श्योरिटी देने वाला व्यक्ति नहीं था जो उतने पैसे ले जा कर के कोर्ट में जमा करता और शांति फिर कोर्ट से बाहर आती और फिर केस के बारे में उसकी सुनवाई होती। तो परिणाम हुआ कि शांति कंटिन्यू टू बी इन जेल, वो जेल में ही उसे रहना पड़ा। शी इज़ वेरी ट्रमेटाइज्ड, शी इज़ वरीड अबाउट दैट विल हैपन ड्यूरिंग द ट्रायल। वो बहुत ही चिंतित भी थी कि पता नहीं क्या उसके केस में होने जा रहा है और बहुत ही वो दुखी हो गई। ट्रॉमेटाइज मैंने वो दुखी हो गई बहुत। जेल में वो कहती है व्हाट विल हैपन टू मी, आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग एंड येट आई एम बिहाइंड बार जस्ट बिकॉज मैडम सस्पेक्ट मी।
और एंड द मनी दैट वी हैव बीन सेविंग, विल आई एवर गेट इट बैक। वो सोचती है कि पैसा हमें वापस होगा कि नहीं, हमने कोई गलती भी नहीं किया, हमारे ऊपर तो केवल हमारी जो मैडम थी, मतलब हमारी जो मालकिन थी, वो सस्पेक्ट कर रही थी, संदेह कर रही थी। आगे बच्चों हम देखते हैं फिर क्या होता है इस केस में। 14 सितंबर आ गया। 14 सितंबर की बात अब हम पढ़ते हैं, जुलाई से चल करके केस के बारे में। सितंबर आ गया। द पुलिस फाइल्स ए चार्ज शीट इन द मैजिस्ट्रेट कोर्ट। पुलिस ने जो कुछ भी अपने हिसाब से जो विटनेस इकट्ठा किया था उसको उसका पेपर बना करके, उस पेपर को चार्ज शीट कहते हैं। शांति के अगेंस्ट में चार्ज शीट जो भी बनाया उन्होंने मैजिस्ट्रेट कोर्ट में उसे सबमिट कर दिया। द कोर्ट गिव्स ए कॉपी ऑफ द चार्ज शीट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेस टू शांति। जो भी चार्ज शीट और विटनेस था उसकी कॉपी शांति को कोर्ट ने दे दिया। शांति टेल्स द कोर्ट दैट शी हैज़ नो लायर टू डिफेंड हर अगेंस्ट दिस फॉल्स केस ऑफ थेफ्ट। शांति ने आगे अपने केस के बारे में कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हम अपने लिए कोई भी लायर हायर नहीं कर सकते हैं अपने डिफेंड के लिए, अपने को बचाने के लिए। मैजिस्ट्रेट अपॉइंट्स एडवोकेट कमला राय एज शांति डिफेंस लायर एट द गवर्नमेंट्स एक्सपेंस। जो गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मैजिस्ट्रेट को या गवर्नमेंट को कह सकते हैं, ये आदेश है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत गरीब है और उसकी स्थिति अपने लिए डिफेंड वकील भी करने की नहीं है, तो उसे सरकारी खर्चे पर लायर, डिफेंस लायर मुहैया कराया जाएगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में कहा गया है कि एवरी पर्सन हैज़ ए फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय ए लायर। एक लायर उसे, अगर उसके खिलाफ कोई केस है तो उसे एक लायर मिलेगा और सरकारी खर्चे पर वो उसके बचाव के लिए कार्य करेगा। इस तरह से हमें एक फंडामेंटल राइट मिला। फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों, ये भी एक हमारा फंडामेंटल राइट। हर व्यक्ति को अपने बचाव करने का अधिकार है। आर्टिकल 39A of the Constitution places a duty upon the state to provide a lawyer to any citizen who is unable to engage one due to poverty or other disability। तो आप समझ गए, मैंने बता दिया आपको। एडवोकेट कमला राय मीट्स शांति इन द कोर्ट। एडवोकेट कमला कौन है? एडवोकेट कमला राय डिफेंस वकील हैं, डिफेंस लायर हैं, जो कि सरकार के खर्चे पर कोर्ट द्वारा अपॉइंट की गई हैं शांति के केस को देखने के लिए, शांति के डिफेंस के लिए। और वो शांति के पास में जाकर के मिलती हैं। शांति उन्हें अपना पेपर देती है और अपने बारे में बताती है कि किस तरह से उसे एक्यूज किया गया है। और वो ये भी बताती है कि हम, चूँकि उसके ट्रंक में 10,000 रुपीज़ मिला था, इसलिए इस आधार पर, इस विटनेस पर उसे अरेस्ट किया गया है और जेल में रखा गया है। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं केस दिसंबर आ जाता है और जो केस जुलाई से शुरू हुआ था वो दिसंबर में आगे कहाँ तक बढ़ा उसे हम देखते हैं। द कोर्ट फ्रेम्स ए चार्ज ऑफ थेफ्ट ऑफ मिसेस शिंदे's गोल्ड चेन and possession of money rupees 10,000 got from selling stolen property against शांति। ये बात कौन कहता है? कोर्ट में जज कहता है। और आई प्लीड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल। शांति कोर्ट में बैठे बैठे कहती है जज के सामने कि मैं प्लीड करती हूँ, मैं बार बार ये कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ,
और मैं क्लेम करती हूँ कि मेरे केस का ट्रायल किया जाए। तो इस तरह से बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं कि ये ट्रायल मजिस्ट्रेट के सामने चल रहा है। फिर अगेन इस केस के बारे में ट्रायल कब होता है? मार्च महीने में, 837। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर appears in the case on behalf of the state. He prevents Mr. and Mrs. Shinde as a key witness. तो बच्चों he presents Mrs. and Mr. Shinde as a key witness. जैसा कि बच्चों आपने देखा कि अब इस केस को सुनने के लिए एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी आते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसलिए कहा जाता है। ये भी एक वकील हुए, लेकिन किसकी तरफ से ये वकील हुए? जो विक्टिम है। इस समय विक्टिम कौन है? मिसेस एंड मिस्टर शिंदे विक्टिम है। तो जब कोई क्राइम किसी व्यक्ति के खिलाफ होता है तो उस क्राइम को वो सिर्फ उस व्यक्ति का ही नहीं के अगेंस्ट में क्राइम नहीं माना जाता है, बल्कि उस क्राइम को पूरे सोसाइटी के लिए क्राइम माना जाता है। तो इस तरह से जो विक्टिम की ओर से लायर आते हैं उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, क्योंकि उस क्राइम को पूरे पब्लिक के अगेंस्ट में क्राइम माना जाता है। तो विक्टिम के लिए उनके फेवर में बात करने वाले कोर्ट में लायर को पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसकी तरफ से आ रहे हैं? मिस्टर एंड मिसेस शिंदे की तरफ से आ रहे हैं। और उन्होंने वे पूछते हैं कि सबके सामने पहले वो मिस्टर एंड मिसेस शिंदे से पूछते हैं कि आप अपना केस कोर्ट में जज के सामने रखिए। तो वो कहते हैं कि मिसेस शिंदे, टेल मी हाउ डिड द गोल्ड चेन गो मिसिंग? आपका जो गोल्ड चेन था वो किस तरह से खो गया? अब मिसेस शिंदे कहती हैं, आई हैड केप्ट माई चेन इन द ड्रार, शांति स्टोल इट, नो अदर आउटसाइडर एक्सेप्ट शांति गोज इनटू माई रूम। मिस्टर शिंदे सर्च्ड हर ट्रंक in front of me and we were shocked to find rupees 10,000 in an envelope. Shanti got this money from selling my gold chain. She is thief. आप समझ गए होंगे बच्चे कि शांति मिसेस शिंदे शांति पर शक करती हैं कि वो थीफ है और उसने गोल्डन चेन को चुराया और उसे बेच करके 10,000 रुपीज़ इकट्ठा किया और इन्वेलप में करके अपने ट्रंक में उसने रखा था। आगे हम देखते हैं बच्चे केस के बारे में। नेक्स्ट, अभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने विक्टिम मिसेस एंड मिस्टर शिंदे की तरफ से बात किया और उनसे जज के सामने अपने प्रश्न पूछा, जिससे जज भी उस बात को सुने जो मिस्टर शिंदे कह रही हैं। और अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट एडवोकेट राय, कमला राय, क्रॉस एग्जामिन्स द प्रोसिक्यूशन विटनेस मिसेस शिंदे। मिसेस शिंदे से अब जो कमला राय करके एडवोकेट कमला राय हैं, वे प्रश्न पूछती हैं। क्यों? क्योंकि मिसेस शिंदे ने जो कुछ भी कहा उस बारे में माइन्यूटली उनकी बात को चेक करना, उनसे उनकी बात को क्रॉस एग्जामिन करना, ये काम कौन कर रहा है? डिफेंस लॉयर मिसेस कमला राय, जो कि सरकारी वकील हैं और जो कि शांति की तरफ से, शांति के बचाव के लिए कोर्ट में जज के सामने मिसेस शिंदे से उनके आरोपों के बारे में बातचीत करती हैं जो उन्होंने शांति के खिलाफ लगाए हैं। तो वो पूछती हैं कि सो व्हाट यू आर बेसिकली सेइंग इज दैट यू डिड नॉट सी शांति स्टील द चेन। वो पूछती हैं कि मिसेस शिंदे,
आप बेसिकली क्या कह रही हैं? आप ये कह रही हैं कि आपने शांति को चेन चुराते हुए नहीं देखा। Nor did you recover the chain on शांति, शांति से आपने चेन भी रिकवर नहीं किया है। Also in the 3 years that she has worked for you, nothing has been stolen from the house. You were also regularly paying her 1000 rupees as salary each month. तो ये एडवोकेट कमला राय पूछती हैं मिसेस शिंदे से कि क्या आप ये कह रही हैं कि शांति को चेन चुराते हुए आपने नहीं देखा था? क्योंकि जो कुछ भी वो मिसेस शिंदे कहती हैं उसमें उन्होंने ये नहीं कहा है कि उन्होंने शांति को चेन चुराते हुए देखा है, बल्कि वो कहती हैं कि हमें संदेह है, हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कोई आउटसाइडर चूँकि हमारे रूम में नहीं आता है, इसलिए चेन को कौन चुराया होगा। सिर्फ चूँकि शांति हमारे कमरे में आती है इसलिए उसी ने चुराया होगा। तो इसलिए कमला राय उनसे पूछती हैं, एडवोकेट जो हैं, कि क्या आप ये कहती हैं कि आपने चुराते उसे नहीं देखा? और दूसरी बात ये कि आपकी बात के हिसाब से आपने चेन भी शांति से रिकवर नहीं किया है, और ये भी बात सच है कि आप ही उसे 1000 रुपीज़ सैलरी भी देती हैं। तो उसके यहाँ जो पैसे हैं उनका मतलब है कि उसके पास जो पैसे हैं उसमें वो उसने बचा के भी रखा होगा, ये भी बात हो सकता है। तो ये बचाव पक्ष की वकील मतलब शांति को बचाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए जो सही बात एडवोकेट कमला राय पूछना चाहती हैं मिसेस शिंदे से, जिससे कि वास्तव में सच क्या है वो सामने आए। अगेन बच्चों, हम देखते हैं कि केस की सुनवाई अप्रैल में होती है 24/7 को। Advocate Rai examines Sushil and his employer as defense witness. एडवोकेट राय सुशील से माने शांति के भाई से भी बात करती हैं, और थ्रू देयर टेस्टिमनी शी इज एबल टू शो दैट द ₹10,000 फाउंड इन शांति's trunk could well be the earnings of सुशील एंड शांति। और एडवोकेट कमला राय ने इस बात के लिए अपना विटनेस टेस्टिमनीज मतलब विटनेस उन्होंने प्रिपेयर कर लिया कि जो 10,000 रुपीज़ शांति के ट्रंक में पाया गया है वो शांति और उसके भाई की अर्निंग हो सकती है, अर्निंग और सेविंग हो सकती है। अगेन बच्चों, केस की सुनवाई 14 मई को होती है, और देखते हैं कि 14 मई को सुनवाई में क्या होता है। एज द ट्रायल इज नियरिंग कंप्लीशन, ट्रायल कंप्लीट होने ही जा रहा था और अभी तक सच सामने लेकिन नहीं आया था। इस बीच सुशील को पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्मा जो कि एसआई हैं उस समय, उन्होंने एक ऐसे गैंग को, कुछ बॉयज़ हैं यंग बॉयज़ जिनके गैंग को बस्ट किया है, मतलब उनको खोज निकाला है, और उन्होंने ये भी पता किया है कि ये गैंग आसपास के घरों से ज्वेलरी चोरी करता है, और ये गैंग मिसेस शिंदे के घर के आसपास ही रहते हैं, उनके नेबरहुड में रहने वाले लोग हैं। और सम ऑफ मिसेस शिंदे सन्स फ्रेंड आर पार्ट ऑफ दिस गैंग, और इस गैंग में और तो और मिसेस शिंदे का खुद का लड़का भी और उसके मित्र शामिल हैं। मिसेस शिंदे's चेन हैज़ बिन फाउंड ऑन देम, और उनके पास से मिसेस शिंदे की चेन भी पाई गई है। सुशील टेल्स एडवोकेट राय अबाउट दिस, एडवोकेट कमला राय को सुशील ने ये सारी बातें बताई। अब एडवोकेट राय ने इंस्पेक्टर शर्मा को कॉल किया सच जानने के लिए एज ए डिफेंस विटनेस, और वो पूछती हैं कि इंस्पेक्टर शर्मा, कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू हैव फाउंड। मिस्टर शर्मा कहते हैं कि जो कि अब नए एसआई हैं, हियर इज द चेन दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय मिसेस शिंदे एज हर्स। वी बस्टेड ए गैंग ऑफ बॉयज who had stolen the chain.
these boys have admitted that they stole the chain. तो मिस्टर शर्मा ने बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया जो कि वास्तव में ट्रुथफुल था। उन्होंने मिसेस शिंदे की चोरी गई हुई चेन को भी बरामद किया और मिसेस शिंदे ने आइडेंटिफाई किया कि ये हमारी ही चेन है, और उन्होंने ऐसे बॉयज़ के गैंग को भी खोज निकाला था जो कि जिन्होंने चेन चुराई थी और जिन्होंने एडमिट भी किया कि चेन चुराने का काम उन्होंने किया था। बच्चों, आगे हम देखते हैं कि फिर केस का कंप्लीशन किस तरह से होता है। अब तो सारी बातें खुलकर सामने आ चुकी थी कि कौन विक्टिम था और कौन क्रिमिनल था। तो 1577 को फिर से सुनवाई होती है जज के कोर्ट में, और आप देखते हैं कि जज का कोर्ट लगा हुआ है और इसमें हर पक्ष के लोग हैं। द जज हियर्स द टेस्टिमोनी ऑफ ऑल द विटनेसेस। सारे विटनेसेस का विवरण जज ने सुना, दोनों पक्ष का। आफ्टर द टेस्टिमोनी ऑफ इंस्पेक्टर शर्मा, एडवोकेट राय argues before the judge that it has now been established that Shanti is innocent and should be acquitted. अब जज को ये बात समझ में आई, उनके सामने ये विटनेस हुआ जब उन्होंने एडवोकेट राय की बात सुनी, उनके आर्ग्यूमेंट को सुना, और इसी तरह से इंस्पेक्टर शर्मा के टेस्टिमोनी को उन्होंने देखा, और उसके बाद सारे विटनेस और सबके आर्ग्यूमेंट्स को देखते हुए जज ने डिसाइड किया, इस्टेब्लिश किया कि शांति इज़ इनोसेंट एंड शुड बी एक्विटेड। उसे एक्विट कर देना चाहिए, मतलब बाइज्जत उसे बरी कर देना चाहिए। और वे शांति को फिर बुलाकर कहते हैं, शांति कोर्ट में कह रहे हैं, आप देख रहे हैं कि शांति यू आर हियर बाई एक्विटेड ऑफ द चार्ज ऑफ थेफ्ट। शांति, आपके खिलाफ जो चोरी का केस था, चार्ज था, उससे आपको बरी किया जा रहा है, एक्विट किया जा रहा है। द पुलिस विल हैंड ओवर टू यू द ₹10,000 दैट दे हैड सील्ड। आपसे 10,000 रुपया लेकर पुलिस ने जो सील किया था वो भी पुलिस आपको हैंड ओवर करेगी। इन माई रिटन जजमेंट आई हैव मेड अ पॉइंट टू हाईलाइट SI Rao rule in conducting such a shoddy investigation that made you spend time in jail. और उन्होंने मिस्टर राव के इन्वेस्टिगेशन को उन्होंने कहा कि मैंने लिखा है कि उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया वो ठीक नहीं था, और उसी वजह से, उनके गलत इन्वेस्टिगेशन की वजह से शांति को, यानी वो कहते हैं कि तुम्हें शांति जेल में रहना पड़ा, तो मैं तुम्हें बरी करता हूँ। तो बच्चों, आपने इस केस को देखा जिसमें आपने देखा कि मिसेस एंड मिस्टर शिंदे, जिनकी चेन चोरी गई थी, जिन्हें संदेह था शांति, हेम्ब्रम और उनके भाई सुशील पर, विटनेस के लिए पैसे भी बॉक्स में उसके मिल गए थे, लेकिन सच इसके अगेंस्ट में था। खुद मिसेस शिंदे या और मिस्टर शिंदे के लड़के ने एक गैंग बना रखा था अपने घर से। वो उसने खुद चोरी किया या अपने दोस्तों से चोरी कराया था गोल्डन चेन का, क्योंकि अपनी माँ के रखे हुए ड्रायर में चेन का उसको अच्छी तरह से पता रहा होगा। और आपने देखा कि नेबरहुड में और भी उसने और उसके दोस्तों ने चोरियां की थी और इसके बारे में पता नहीं लग पा रहा था। लेकिन जब मिस्टर शर्मा ने ईमानदारी के साथ इन्वेस्टिगेशन किया तो केस या का जो सच था वो सामने आया, और शांति जैसे जो गरीब या डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं और जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके ऊपर जो एक गलत आरोप लग रहा था उससे शांति को बरी किया गया। तो इस तरह से आपने देखा कि केस का, शांति और शिंदे के केस का किस तरह से निष्पक्ष सुनवाई, फेयर ट्रायल हुआ, और इस फेयर ट्रायल के काम में लोग कौन कौन से थे, किनका किनका एसोसिएशन था। तो उसमें हमने देखा कि फर्स्ट नंबर पर पुलिस, दूसरे नंबर पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर,
और डिफेंस लॉयर और चौथे नंबर पर जज। ये चारों की ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बच्चों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको ये समझ में आया होगा कि हमारे देश में किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फेयर ट्रायल या किसी भी केस की निष्पक्ष सुनवाई होती है, सच को सामने लाया जाता है। और ये 4 लोगों के बीच बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से और भी कई तरह के केस कोर्ट के सामने आते हैं और कैसे इन चारों की हेल्प से चारों का क्या क्या काम होता है, केस की सुनवाई होती है और उसका रिजल्ट सामने आता है। तो बच्चों, बाकी पार्ट का हिस्सा हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।